वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई माह के राशिफल, मासिक राशिफल, आज हम मेष राशि के बारे में संपूर्ण विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मेष राशि के जातकों के जीवन में जुलाई का माह किस तरह से रहने वाला है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन होगा और ग्रहों का किस तरह से प्लेसमेंट रहने वाला है। इस जुलाई माह में शनि और गुरु ये दोनों ग्रह वक्री रहेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को यदि समझा जाए तो मेष राशि में चंद्रमा और द्वितीय वृषभ राशि में बुध राहु की युति बनेगा। मिथुन राशि में सूर्य ग्रह विचरण करेंगे और कर्क राशि में मंगल और शुक्र की युति बनेगा। शनि ग्रह मकर राशि में और कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जुलाई माह में बेहद महत्वपूर्ण जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे और 20 जुलाई को मंगल कर्क राशि से सिंह राशि यानी अपने नीच राशि से मुक्त हो जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे। 7 जुलाई को बुध वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जुलाई को शुक्र ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे। यानी कि हमारे यदि आप चार्ट के हिसाब से समझें तो कहीं ना कहीं ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, व्यवस्था है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होने वाला है, बदलाव होने वाला है। और मेष राशि के जातकों के जीवन में एक शानदार सफलता कह सकते हैं, चूँकि सूर्य 15 दिन तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद शानदार रहने वाला है, पराक्रमी रहेंगे। व्यवस्थाओं को अपने निरंतर आगे बढ़ाने में आप शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि 15 जुलाई के बाद सूर्य कर्क राशि में जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए आपको जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहाँ पे थोड़े से अपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा और हो सके तो मास्क वगैरह लगा करके अपनी पूरी प्रोटेक्शन लेकर के चलें, क्योंकि कोरोना महामारी जो संकट काल है ये कब कहाँ पे किस समय किस परिस्थिति में हमारे जीवन में अपना प्रभाव छोड़ जाए हम कह नहीं सकते हैं। तो सावधानी हमें आगे भी रखना चाहिए, क्योंकि जब चतुर्थ भाव में सूर्य या चंद्रमा ग्रह जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संक्रमण जैसे परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। 10वें भाव में शनि वक्री रहेंगे और 11 भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके भाग्य के स्वामी होकर के 11 भाव में जब वो विराजमान होंगे लाभ स्थान में, तो निश्चित रूप से इस समय में आपको भाग्य के उदय जैसे महत्वपूर्ण आपको अवसर प्राप्त होंगे और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो कारोबार व्यापार होते हैं वहाँ पर भी आपको शानदार सफलता की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा मिलने वाला है। यदि आप सेना में, पुलिस में या फिर बिजली विभाग में जॉब कर रहे हैं, कार्यरत हैं या इनसे संबंधित किसी भी तरह के कारोबार व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको आपका जुलाई माह बेहद शानदार रहने वाला है। मेडिसन, डॉक्टर और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी आप अपने जीवन में कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या इन विभागों में आप जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको बेहद शानदार तरीके से देवगुरु बृहस्पति यानी आपके भाग्य को बलवान करने के लिए, आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपको पूरी तरह से अप्रोच कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, जिम चलाते हैं या फिर कोई प्लेसमेंट चला रहे हैं या फिर खनिज पदार्थ जैसे कि कॉपर, सोना, चांदी, ज्वेलर्स का कारोबार आप कर रहे हैं, पत्थरों का काम करते हैं, स्टोन्स का, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बहुत ही शानदार आपको सफलता मिलने वाला है। हार्डवेयर का यदि कारोबार करते हैं और सर्जरी से संबंधित कोई प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता की प्राप्ति होगी। प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का अवसर मिलेगा, क्योंकि ये समय एक बेहद महत्वपूर्ण समय है और इस समय में आपको इन कारोबार और इन प्रोफेशनों में आपको निश्चित रूप से एक बेहतर व्यवस्था, बेहतर पोजीशन, पद प्रतिष्ठा
और अपने भाग्य का संपूर्ण उदय का अवसर मिलेगा। बृहस्पति के 5वीं दृष्टि के माध्यम से देखेंगे तो वक्री गुरु की 5म भाव में दृष्टि, यानी जुलाई माह जो है आपके लिए संतान उत्पत्ति और संतान की तरफ से भी बेहद शानदार सहयोग देने वाला है, सफलता दिलाने वाला है। विद्यार्थियों की बात करें तो जुलाई माह में निश्चित रूप से आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लॉकडाउन होने के कारण से या कोरोना महामारी संकट काल के कारण से आपके स्टडी में जो बाधाएं आ रही थी, कई बार ऑनलाइन आप पूरा समय नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए भी अपनी मनपसंद तरीके से अध्ययन करने का, अपने कंपटीशन की तैयारी करने का या अपने फिर परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको एक शानदार एनवायरनमेंट मिलेगा, एक वातावरण मिलेगा और आप अपनी महत्वपूर्ण पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर पाएंगे। यदि आर्थिक स्थिति की बात करें तो द्वितीय भाव में बुध राहु का योग बनेगा और बुध राहु की स्थिति के कारण से थोड़े से जरूर फाइनेंशियल आपको मानसिक तनाव रहेगा। अचानक कुछ ऐसे आपके जीवन में निर्णय होंगे जिनसे आप अपने फाइनेंशियल स्थिति से परेशानी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि शायद ये काम होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस दिन होना होगा उस दिन वो कार्य आपका पूरा होगा। यानी कि फाइनेंशियल स्थिति पर आपको पूरे माह पैनी नज़र रखनी होगी, अन्यथा कुछ ऐसे परिस्थितियां होंगी, कुछ इस तरह की आपके निर्णय होंगे कि आप खर्चे करते चले जाएंगे और बाद में पता चला कि आपकी बैंक बैलेंस आपको परेशान करने लगा। शनि ग्रह आपके वक्री होकर के मकर राशि में रहेंगे। तो जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें तो निश्चित रूप से आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने नए नौकरी की प्राप्ति भी कर सकते हैं, या जो नौकरी आप कर रहे हैं उस नौकरी के अंदर भी आप बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे, क्योंकि 10वें भाव में शनि ग्रह वक्री होकर के विचरण कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। जुलाई माह में देश विदेश, यदि विदेशों में जाके अपने करियर को आप बनाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से शनि ग्रह का एक सकारात्मक प्रभाव आपको विदेशों से बेहतर बेनिफिट लाभ देने में सक्षम रहेगा। जुलाई के माह में आपको क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए, किस तरह के आपको परहेज करने चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपने महत्वपूर्ण जीवन के उपलब्धियों को हासिल करने के लिए सबसे पहले तो एक माणिक्य रत्न का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए, और माणिक्य रत्न के साथ साथ आप एक पुखराज रत्न का प्रयोग जरूर करें। इन दोनों रत्नों के प्रयोग के माध्यम से आप जुलाई के माह को बहुत ही शानदार तरीके से अपने जीवन में सफल बना पाएंगे। चतुर्थ भाव में शुक्र और मंगल की युति बनेगा। मंगल नीच राशि के होकर के विराजमान रहेंगे 20 जुलाई तक। तो 20 जुलाई तक आपको कोशिश करना है कि भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई भी बहुत बड़ा जो महत्वपूर्ण लाइफ का डिसीजन होता है वो ना करें, अन्यथा कुछ ऐसे निर्णय आपके हो सकते हैं जिन निर्णयों से आपको परेशानी महसूस होगी, जिन निर्णयों से आप पश्चाताप कर सकते हैं। शुक्र मंगल की युति जो है ये थोड़े से आपको कामुक बनाएगा, काम वासना शक्ति की जागृति करेगा, बढ़ावा करेगा, और ऐसे परिस्थितियों में आपको अपने संबंधों को, अपने रिलेशनों को बहुत ही संवेदनशील होकर के और धैर्यता से अपने ब्रह्मचर्य का आपको पूरा पालन करना होगा, और अपने जीवन के अंदर अपने चरित्र का, अपने कैरेक्टर का आपको विशेष तरह से संयम बना करके रखना होगा, ताकि किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग, कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह के रिलेशनों में कोई कमी ना हो। ये आपका एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जुलाई के माह में आप भगवान सूर्य की उपासना करें। सूर्य की उपासना के माध्यम से आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होगी, ना ही किसी तरह की कोई रुकावट आएगी, और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विश्लेषण के लिए आप यदि कोई सवाल है आपके मन में या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विषयों को हम निःशुल्क रूप से आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रहें। ग्रहों के वक्री अवस्था का संपूर्ण शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।